This is another video, guys. So here is a story time video how my 2024 went. So yeah, first of all, quick intro देती हूँ अपने बारे में. My name is Shivani and I am a part-time content creator and full-time college student. I am a second year student at my college, that is LSR Delhi University, as you know. So yeah, video start करते हैं बिना किसी break के. 2024 began on a serious note, guys. It was a January 1st and the most people celebrating New Year's Day, or I was preparing for my first semester college exam. Seriously, college exam, मतलब आप सोचिए, मैं इतने मतलब अपने यहाँ से यहाँ आई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन उस टाइम मेरे एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर के और भी कॉलेज के, तो बहुत ज़्यादा प्रेशरिंग था मेरे लिए. एंड सीरियसली मेरे बाकी सारे दोस्त सारे सब छत पे जाके पटाखे देख रहे हैं, वो हो रहे होंगे, लेकिन मैं और मेरी रूममेट मतलब इस पैर पे वो बैठी है, उस पैर पे मैं बैठी हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं 12 बजे. एंड आवाज़ आ रही है कि बहुत सारे छत पे पटाखे हैं, लेकिन सब 1 बजे हम ऊपर जाते हैं और हम बहुत सारे रोते हैं. क्योंकि हमें घर की याद आ रही थी. आई डोंट नो क्यों रो रहे थे. मतलब वही है ना कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के नहीं हो रहा और हम पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं. उसके बाद भी एग्ज़ाम दिए एंड ब्रेक मिला, घर गए, एंजॉय किया यार. उसके बाद इस साल मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत सारे रिजेक्शन भी मिले हैं. ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी किया एंड बहुत सारे न्यू लर्निंग्स भी सीखी, बहुत सारा न्यू एक्सपीरियंस लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले मुझे. एंड उससे तो मैं एक बात सीख गई, मैं आपको बताऊँगी आगे. सो यार उसके बाद मैं वापस आ गई एंड उसके बाद में हमारा फेस्ट था तरंग जिसको बोलते हैं. वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, न्यू लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला. एंड उस टाइम मैंने अपने कॉलेज में फॉर्म वगैरह जो आते हैं ना, वो सभी फिलअप किए थे. एंड सीरियसली उसमें मेरा मैं आपको बताऊंगी ना, आप हंसोगे सीरियसली. तो लाइक मेरा ना तरंग में डेकोर टीम में ऐसा सिलेक्शन हो गया था. मेरे कॉलेज का जो फेस्ट था, एनुअल फेस्ट, तो मैंने उसे सीरियसली लिया. मेरी ये कमी थी, मतलब पूरा होल ईयर मैंने बस चीज़ों को निगलेक्ट ही किया है, मतलब बस हल्के में लिया है. तो बस तो मैंने उसको भी ऐसे हल्के में लिया. मेरा था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि मेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं. एंड इसी चक्कर में मैंने उसका फॉर्म भरा एंड मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई. उसके बाद में मैं उस टाइम अपने घर पे थी. जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तो मैं घर चली गई थी एंड वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था. तो उसका इंटरव्यू मैंने लिटरली मॉल में बैठ के दिया है. मॉल में बैठ के इंटरव्यू कौन देता है? उसमें मेरा फन में मिली है, लेकिन मेरा उसमें नहीं हुआ. ऑब्वियसली अगर आप मैं हल्के में लोगे तो आपको कौन ही ले लेगा. एनीवेज, पहला रिजेक्शन. उसके बाद तरंग वगैरह अटेंड किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. उसके बाद डिपार्टमेंट में 2-3 उसमें 1-2 में मैं पार्ट थी, जैसे कल्चरल वगैरह में, जो सोसाइटी मतलब डिपार्टमेंट में जो कोटिंग होती है उसका पार्ट थी. एंड फ्लैश मॉब वगैरह हुए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ धीरे धीरे. फिर कॉलेज में नूर आया मेरे एंड उसमें भी अच्छे से मैंने फॉर्म वगैरह फिलअप किए थे, उसमें भी रिजेक्शन हो गया मेरा. वही ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह. सो या बट इस चीज़ से आप एक मॉरल ले सकते हैं कि कभी भी छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है. क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको नीचे ला सकती है. आप कितने भी टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको एक ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी एक चीज़ में सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको ये लगे कि मैं सब में हो जाऊँगा, तो यू नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. मेरे साथ आई एंड मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ के लिए कॉलेज में अप्लाई किया, लेकिन मेरा किसी में भी नहीं हुआ. फिर ऐसे नहीं किसी में नहीं हुआ, कुछ-कुछ में हुआ, लेकिन जिसमें मैं चाहती थी उसमें नहीं हुआ. तो लाइक ऐसा था कि मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर रही हूँ, लेकिन सेकंड राउंड नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ हद तक बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ-कुछ जैसे मुझे चाहिए था, जिस सोसाइटी में मेरे को जाना है, उसके लिए मैंने मेहनत की थी. लेकिन कभी आपका टाइम नहीं होता है, तो उससे मैंने गिव अप नहीं किया. लाइक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे कॉलेज की डांस सोसाइटी है, तो मुझे फर्स्ट ईयर में मैंने उसमें ऑडिशन दिया. तो उसमें मेरा उस टाइम पे मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन सेकंड ईयर में मैंने तो सीरियसली लिया. लाइक अभी 2024 में एंड मैंने उसका अच्छे से इंटरव्यू वगैरह तो ऑडिशन वगैरह दिया एंड मैं उसके फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई. सेकंड राउंड में भी मैंने परफॉर्म किया, लेकिन मेरा नहीं हुआ. लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सेकंड राउंड तक गई मैं एटलीस्ट. एंड तो मुझे बुरा नहीं लगा कि मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी बुरा नहीं लगा, 2-3 दिन तक तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा. लेकिन उससे भी मैंने एक चीज़ सीखी कि
अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप उसको इन अ गुड वे लीजिए, ना कि बैड वे। एंड फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना प्रोग्रेस करूँगी, डांस क्लासेस जॉइन करूँगी। तो 2024-5 से मैंने डिसाइड किया है कि मैं डांस क्लासेस वगैरह जाया करूँगी। आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है। सो या उससे भी तो अगर इसका इसका मोटिव बस यही है कि अगर आपको कभी रिजेक्शन वगैरह मिलता है तो आप उसको इन अ गुड वे लेके जाइए, ना कि बैड वे। ठीक है? सो उसके बाद में इस साल मेरी एक चीज़ पर फैक्टर देना चाहूँगी, कि मतलब फ़ोकस करना चाहूँगी कि कभी भी आप अपनी हेल्थ को ऐसे हल्के में मत लीजिए। लाइक मुझे इस साल 2 स्टोन हुए घर से यहाँ आने के बाद, बिकॉज़ ऑफ द पीजी का फूड। एंड पेट में मेरे इन्फेक्शन हुआ एंड उसको मैंने लाइट वे में लिया। इतना मैंने वो नहीं किया, मैं बाहर का खाना खा लेती एंड वो सब कर, लेकिन उसके बाद मेरा दर्द, पेन वगैरह स्टार्ट हुआ एंड वो सब हुआ एंड दवाई मेरी अभी भी चल रही है। तो मैंने इस साल का रेज़ोल्यूशन भी यही लिया है कि मैं अपने खाने पे फ़ोकस करूँगी, हेल्दी खाना खाऊँगी, फिट रहूँगी एंड ऑल, एक्सरसाइज़ वगैरह, योगा वगैरह भी करूँगी। सो या पिछले साल 2024 में मैं बहुत ज़्यादा आलसी भी थी कि लाइक चीज़ों को छोड़ देना है, लेकिन इस साल मैंने वो नहीं करूँगी। एंड मेरे साल का स्टार्टिंग थोड़ा ऐसा हुआ था कि ऐसा और साल का जैसे अगस्त वगैरह आया तो उस टाइम मेरा ग्राफ ऐसा चला गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी एंड मैंने इम्प्रूव भी किया। एंड अभी मैं अपने कॉलेज की 3-4 सोसाइटीज़ का भी पार्ट थी। लाइक जैसे मैंने एक साल अपना NSO बास्केटबॉल में भी दिया था एंड वो भी किया। एंड उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वही आलस था मुझ में, और उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी कभी क्यों छोड़ा मैंने। बट एनीवेज़, एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया अपने रूममेट के साथ कि हम योगा जाएँगे, लेकिन हम अभी तक नहीं गए हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जाएँगे, लेकिन जाएँगे ज़रूर, इट्स ओके। बट अदर अदर चीज़ बताऊँ तो इस साल मेरे साथ क्या हुई कि मैं ये भी बताऊँगी कि इस साल मैंने रिश्तों की अहमियत भी सीखी। लाइक मैं जब यहाँ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे अपने पीजी मेट काफ़ी अच्छे मिले। सीरियसली मेरे मतलब पीजी में जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे, काफ़ी मैं ग्रेटफुल हूँ उन सब लोगों के लिए एंड उन सब चीज़ों के लिए। एंड मेरे कॉलेज में भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड रूममेट्स भी मेरे काफ़ी अच्छे हैं। बट फिर एंड ऑफ द ईयर्स वो लोगों ने मतलब पीजी शिफ्ट कर लिया, वो सिंगल रूम में शिफ्ट हो गए एंड वो लोग सिंगल रूम में शिफ्ट हो गए, चले गए। तो तब मुझे उनका ऐसा लगा कि हाँ यार, कि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं वो सब हो तो आपकी कॉलेज लाइफ कितनी ईज़ी हो सकती है, मतलब थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। एंड काफ़ी अच्छा था। मैं आपको वीडियो में यहाँ पे मेंशन कर दूँगी हमारी पीजी की मस्ती एंड ऑल। हमने अपने पीजी में भी दिवाली सेलिब्रेट की। हमारे कॉलेज में भी दिवाली मेला होता है जिसका नाम है नूर। इसके भी मैंने अपना व्लॉग पोस्ट किया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस साल का। सो या यही छोटी-छोटी बातें थी मेरे कॉलेज लाइफ से रिलेटेड। तो बेसिकली मेरी ये 2024 है वो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड रहा है, क्योंकि मैं घर से बाहर यहाँ दिल्ली में रह रही हूँ एंड कॉलेज जाना, पीजी एंड ऑल, यही सब रहा है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। एंड कॉलेज का एक्सपीरियंस, पीजी का एंड थोड़ा बहुत दिल्ली घूमने का एंड पर्सनल एक्सपीरियंस में तो यही कहूँगी कि इतना कुछ मैंने अभी तक घूमा नहीं है, तो मैं इतना बता नहीं सकती। वरना ओवरऑल मेरी लाइफ कॉलेज और पीजी तक ही रहती है एंड कभी-कभी मूड बनता है मेरा कभी अच्छा घूमने का, तो मैं अपने साथ सोलो डेट वगैरह पे चली जाती हूँ। सो या एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने कि सेल्फ डाउट कभी होता था मेरे को, तो उस पे इम्प्रूव करना एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। लाइक मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ इम्प्रूव किया है मैंने इस साल 2025 में। मैंने अपना वो डायरी भी बनाया, उसमें मैंने पूरा ओवरऑल मेंशन किया है, तो मैं देखूँगी या अभी थोड़ा खा लिया जाए मैं गोलगप्पे। हो गया। सो सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो लाइक मैं अपना एक पॉइंट बताती हूँ एक टाइम पे कि लाइक जो मेरा कोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम लोग परस्यू करते हैं। तो लाइक उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में आई थी फर्स्ट टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि मैं अपने आप को डाउट करने लगी थी। लाइक मेरे को तो करना था, मेरे को तो इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट पे, इसलिए मैंने परस्यू किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को जैसे हम मिलते थे, खुद को बताते कि आई एम परस्यूइंग बीए संस्कृत ऑनर, चलो वो ऐसे डाउट करते थे कि बीए संस्कृत ऑनर की, मतलब लाइक मतलब उनके लिए भी शॉकिंग होता था। तो लाइक मेरे को उनको एक्सप्लेन करना, वो सब करना, ऐसा लगता था कि क्यों पूछ रहे हैं, लाइक यू नो, कि वो भी तो बेसिक कोर्स की तरह है। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया कि
बेवकूफ़ है वो लोग, बेवकूफ़ लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अच्छे इंटेंशन से पूछते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ होते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, तो बेवकूफ़ थे। लाइक उनको ऐसा पूछना था कि अरे अच्छा क्यों है? चलो संस्कृत में ये बोल के दिखाओ, चलो संस्कृत में ये बोल के दिखाओ। तो व्हाट डू यू मीन? लाइक सीरियसली, अगर कोई आई मीन कोई बच्चा मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा है और मैं उससे क्वेश्चन करूँ कि तुम क्यों कर रहे हो ये? चलो इसमें मुझे ये मैं न्यूमेरिकल दूँगी, चलो मतलब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। लाइक वो कर लेगा उसके लिए, लेकिन उसको क्या नीड है तुमको क्यों प्रूव करे भाई? क्यों? तुम कौन हो? लाइक वो वाला सीन हो गया था। तो मैं बहुत मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस चीज़ को लेके। एंड मैं नई-नई थी और मेरा साइंस बैकग्राउंड से मैं एकदम अपना स्ट्रीम चेंज किया था इसमें, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी कॉलेज में आके। तो लाइक मेरा फर्स्ट सेम में मेरा सीजीपीए इतना अच्छा नहीं आया था जितना मेरे बाकी क्लासमेट्स का आया था। तो मुझे और डाउट हो गया कि मतलब मैं इसमें सर्वाइव कैसे कर पाऊँगी एंड मेरा क्या-क्या है। तो लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैंने अपने मन से ये कोर्स चूज़ किया है, तो मैं लोगों की बातों में आके ऐसा इफ़ेक्ट होता है ये ना थोड़ा बहुत, तो लेकिन वो मैंने अपने ऊपर वर्क किया, कुछ सीखा एंड व्हाट गाइस, सेम 2 से सेम 1 से सेम 2 में मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ एकदम 1 सीजीपीए का। लाइक मेरी 8 पॉइंट करके वो सीजीपीए आई थी, तो लाइक मैं हैप्पी थी कि वाओ मैंने इम्प्रूव किया। तो उस टाइम पे मेरे को तो ऐसा होता नहीं कि छोटी-छोटी सक्सेस मिलती है तो आपको मोटिवेशन आता है। तो मेरा बस यही है कि अगर आप कभी भी अपने आप को अपनी किसी भी चीज़ को डाउट में जाते हो, तो उस पे वर्क करो, ना कि ऐसा डाउट करो अपने ऊपर। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आता, लाइक मेरे को अपनी बॉडी को लेके भी आता था कि मेरे को फिट होना था, कि मेरे से मोल है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे 1 2 3 मोल। तो मेरे को लगता है इतने सारे मोल्स की मेरे को क्या ज़रूरत है, लाइक है ना? तो मेरे को नहीं था इतना कि मैं चाहती कि इसको हटाओ, उसको सर्जरी कराओ मतलब बहुत कुछ सीरियसली। बट फिर मेरे को ऐसा हुआ कि हर कोई इंसान मतलब कहने की बातें तो है कि परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने ऊपर वर्क किया कि लाइक मैंने थोड़ा वर्किंग वगैरह स्टार्ट वगैरह किया, थोड़ा फिट वगैरह हुई। लाइक वो चीज़ चली रही है। लाइक कभी-कभी मेरे को आलस आता है, मैंने सोचा था कि मैं योगा वगैरह करूँगी, लेकिन कभी-कभी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। जब मेरे को टाइम मिलता है तब मैं वो करती हूँ। तो लाइक वही है कि कुछ चीज़ जैसे अब आपके तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन आप उस पे वर्क कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने अपने इस 2024 में सीखी यहाँ आके। एंड बहुत कुछ ऐसा घर का खाना काफ़ी ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि पीजी में रहती हूँ मैं अभी एंड वहाँ से यहाँ मतलब अपने घर से यहाँ शिफ्ट होना, तो खाने में बहुत वो ज़्यादा हुआ वाला। जो 2024 है वो आप कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग अप एंड डाउन्स वाला रहा है बेसिकली। लाइक जैसे मेरा ईयर स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम्स वगैरह से एंड वो सब, एंड सीरियसली काफ़ी फ़न हुआ, एंजॉय भी किया एंड काफ़ी टाइम पे मेरे को सेल्फ डाउट भी होता था। लेकिन खुद से लाइक बाहर आके ना यही चीज़ होती है कि आप सेल्फ इम्प्रूव करते हो अपने आप को। घर पे मैं प्रॉपर अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहती थी कि वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, लेकिन यहाँ आके एंड तो वो प्रॉपर टर्निंग पॉइंट हो गया कि हाँ यार, कि खुद से मैं ये कर सकती हूँ ऐसा करके। तो खुद पे चीज़ें आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड बहुत कुछ इम्प्रूव किया मैंने अपने बारे में। लाइक की जर्नी बताऊँ लाइक मैं अपनी, तो लाइक ऐसा हुआ था कि एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता कि मुझे अपनी कोई स्किल इम्प्रूव करनी है ना? तो मैंने ऐसे गिटार भी लिया था, आपने देखा हो मेरे वीडियो में, तो मैंने वो भी इसी साल लिया था। तो एंड मैंने वो भी प्रैक्टिस वगैरह कर रही हूँ, वो भी सीख रही हूँ। एंड मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब मेरे को बहुत टाइम से मतलब करना था, लेकिन कॉलेज का टाइम बेस्ट होता है एंड बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स देखे। मेरे कॉलेज में भी एक मतलब मेरी सीनियर थी, उनका मैंने यूट्यूब देखा, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई एंड मैंने सोचा कि मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया एंड अभी फ़िलहाल मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है। कभी-कभी मैं इस पे भी डाउट होता है कि मतलब मैं इतनी वीडियो डाल रही हूँ, मेरी वीडियो से ज़्यादा तो मतलब वीडियो ज़्यादा है, फॉलोअर्स वगैरह कम है, तो सब्सक्राइबर लाइक मेरे वीडियोज़ ज़्यादा हैं अभी इस टाइम पे एंड सब्सक्राइबर्स कम है। तो मेरे को कभी-कभी इस चीज़ पे भी डाउट आता है कि मैं सही कर रही हूँ, एकेडमिक्स तो नहीं डिस्टर्ब हो रही है। मतलब बेसिक कभी-कभी डाउट आता है, लेकिन वो एक टाइम के लिए रहता है जब आपको कुछ करने को नहीं होता। बेसिकली मेरे ख़्याल से अगर आप बिज़ी होगे, अगर आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे और चीज़ को पैशनेटली फॉलो करोगे, तो एक टाइम पे आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। मेरे जैसे मैंने इतना कुछ सीखा है अभी तक तो, एंड मेरा यूट्यूब का चैनल भी मैंने इसी मोटिवेशन से स्टार्ट किया था कि मैं एक दिन कुछ अच्छा करूँगी एंड मैं कर रही हूँ। सो यार मैं भी आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, तो यार डू स्टार्ट। कुछ मत सोचो फैमिली क्या कहेगी, वो सब क्या कहेंगे। अगर आपको लग रहा है वो सही है और आप कर सकते हो, आपका मन है,
लेट्स डू स्टार्ट। किसी का नहीं सोचना है, लाइक अगर आप अपने आप को डाउट करोगे तो सामने वाला भी करेगा ना बेसिकली। तो वही चीज़ है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कीजिए, बात खत्म। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें थी एंड अब मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया, मुझे बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह में, कॉलेज सोसाइटी में रिजेक्शन मिला। मतलब स्टार्टिंग में नहीं कि बेसिक में फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते, लेकिन सेकंड स्टेज में मेरे साथ हुआ था। तो उसमें मेरी ही प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही थी। लाइक अगर आपको किसी चीज़ में जाना है तो आपको पैशनेट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए उस चीज़ के लिए। वो चीज़ स्टार्टिंग में मेरे में कमी थी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर मेरे को वो समझ आ गया कि ऐसे नहीं होगा, कि अगर आपको किसी चीज़ में जाना है तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। तो लाइक स्टार्टिंग लास्ट में मैंने ऐसे किया एंड अभी मैं कुछ-कुछ सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ। जैसे पॉलिटिक में मैं स्पॉन्सरशिप टीम में भी वर्क कर रही हूँ। करंटली और भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने एमयूएन अपनी कॉलेज सोसाइटीज़ में भी वर्क किया है एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी गई हूँ। फर्स्ट सेम में इतने में नहीं गई थी, लेकिन सेकंड सेम में मैं गई। अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया, फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। अभी भी आने वाला है, तो अभी भी मैं जाऊँगी 2025 में। सो यार ऐसी बेसिक चीज़ें हैं। और इस साल मैंने अपनी जर्नी भी स्टार्ट की थी 2024 में ही, लास्ट में आते-आते। लाइक मैंने ये सीखा है कि मैंने अपने पूरे ईयर में आधी ईयर तो मेरी ऐसा मैं खोई-खोई रही हूँ, क्योंकि मैं नया शहर, नया कॉलेज, नए लोगों से मिली। लेकिन उसके बाद जब मेरे को समझ आया, तो मैंने अपने आप को ट्रैक पे लाया। तो लाइक ओवरऑल कह सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी फ ठीक है, फालतू का बकवास अगर आपने मेरी सुन ली हो। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और मेरे फ़ोन की स्टोरेज भी फुल हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ गाइस। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड या दैट्स इट। बाय बाय।